गुड मॉर्निंग हम कब से यूज करेंगे? जब हम सुबह उठते हैं रात के 12 बजे। यस, रात के 12 बजे के बाद आप गुड मॉर्निंग बोलना स्टार्ट कर सकते हो। कि सर कई बार मैंने देखा है कि कोई इवनिंग में भी गुड मॉर्निंग बोलते हैं। कई सारे फॉर्मल लोगों को हमने देखा है कि सर गुड मॉर्निंग को मैंने शाम में बोलते हुए देखा है। ऐसा क्यों होता है? फिर से आपका स्वागत है आपके बहुत 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 फेवरेट स्पोकन इंग्लिश चैनल विजन स्पोकन इंग्लिश पे। पिछले 2 सीरीज में अपने इंग्लिश से रिलेटेड नॉर्मल सेंटेंसेस को सीखा। ये जो तीसरा पार्ट हमारा होने वाला है, इसमें हम बोल चाल, जिस टाइम पे हम कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं उस समय किस तरह से अभिवादन मतलब ग्रीटिंग्स करता है, इसके बारे में बताऊंगा। ग्रीटिंग्स हमारे लाइफ में बहुत मैटर करता है, भले ही आप ना करना चाहो। राइट, सुबह उठ के कौन बोलना चाहता है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, और ये सारी चीज़ें हम। और नॉर्मली अगर बात की जाए इंडिया की, तो इसमें सिर्फ एक ही ग्रीटिंग इसमें यूज की जाती है और उसे बोलते हैं हम नमस्ते, है ना। ये अगर बात करें हिंदुओं का कॉमन होता है। फिर अगर बात करें मुस्लिम्स की तो वहाँ पे सलाम वालेकुम। फिर बात करें सिख की तो यहाँ पे सब में बहुत डिफरेंस होता है ना। अब इंडिया जो है बहुत सारे कल्चर से मिलकर बना हुआ है। इसमें बहुत टाइप के कल्चर्स एग्जिस्ट करते हैं और सबका अपना अपना थॉट प्रोसेस, अपने अपने लैंग्वेजेस और अपना अपना कम्युनिकेशन स्किल है। अब इंग्लिश जैसे ही इंडिया में उस टाइम पे आया था, तो पता है उस टाइम पे जब अंग्रेज हमें मतलब गुलाम किए हुए थे, उस टाइम पे हम लोगों को सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी वो सिर्फ इकलौती थी लैंग्वेज की। क्योंकि हम आपस में कन्वर्सेट नहीं कर पा रहे थे। हम अलग अलग रिलीजन से थे, हम अलग अलग मतलब कल्चर से आते थे, तो एक दूसरे से बात करने में भी बहुत हम लोग हिचकते थे। अभी इंग्लिश के आने के कारण एक तरह से हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है कि अब हम कन्वर्सेशन बिना सोचे कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि इंग्लिश तो आजकल नॉर्मल सभी बोलते हैं। अगर हम एक बार स्टार्ट भी करें तो रिप्लाई इंग्लिश में आ ही जाता है। तो इसलिए इंग्लिश जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। अब बात करें ग्रीटिंग्स की, तो जब भी आप पहली बार किससे मिलते हो, दिन में पहली बार या फिर अपने लाइफ में पहली बार, जब भी पहली बार आप किसी से मिलते हो तो जो आप फर्स्ट वर्ड बोलते हो उसे हम बोलते हैं ग्रीटिंग। अब ग्रीटिंग हम करते क्यों हैं? ग्रीटिंग का रीज़न क्या होता है? हम ग्रीटिंग इसलिए करते हैं ताकि हम एक तरह से अभिवादन कर सकें। हम अपने जो अभी कन्वर्सेशन होने वाला है या फिर आगे आने वाले कन्वर्सेशन जो होने वाले हैं वो बहुत अच्छे हों, इसलिए हम ग्रीटिंग से स्टार्ट करते हैं उसे। अब मैंने आपको बताया कि अलग अलग रिलीजन में अलग अलग ग्रीटिंग्स हैं, बट बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में भी बहुत सारे ग्रीटिंग्स हैं, लेकिन ये डिवाइड हो गया है टाइम के अकॉर्डिंग। ये जितनी टाइम पे आप मिलते हो उसके अकॉर्डिंग ये डिवाइड हो चुका है। ये नेम हम कर देते हैं टाइम। अब बच्चे, जब भी आप दूसरे टाइम में किसी से मिल रहे होते हो उस टाइम पे आपको उसके अकॉर्डिंग बोलना पड़ता है। अगर आप सुबह मिलते हो तो उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड होता है जिसे हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब बहुत बच्चों को बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि सर कई बार मैंने देखा है कि कोई इवनिंग में भी गुड मॉर्निंग बोलते हैं। कई सारे फॉर्मल लोगों को हमने देखा है कि सर गुड मॉर्निंग को मैंने शाम में बोलते हुए देखा है। ऐसा क्यों होता है? तो कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें मैं अभी डिस्कस करूंगा। सब चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आने वाली है, डोंट वरी। फिर अगर नून हो जाता है तो गुड नून उसे बोलते नहीं है। दोपहर को हम इंग्लिश में नून बोलते हैं, बट दोपहर को इसमें यूजुअली एक्सेप्ट नहीं किया जाता। दोपहर के बाद का जो टाइम होता है ना, उसके लिए हम यूज करते हैं गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून का यूज हम तब करते हैं जब दोपहर के बाद के टाइम पे हम किसी से मिल रहे हो, उस टाइम पे गुड आफ्टरनून बोलते हैं। लेकिन दोपहर का टाइम क्या होता है? क्या हमें सन को देखने के बाद ये बोलना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये पर्टिकुलर आप याद रखोगे कि अगर 12 o'clock हो जाता है, ठीक है, ये एकदम मिडिल टाइम बोला जाता है। ये नून हो गया ना, जब जैसे ही 12 o'clock हुआ तब आप गुड आफ्टरनून का यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि किसी से हम मॉर्निंग में मिले हैं उससे इवनिंग में भी मिल रहे हैं तो गुड आफ्टरनून बोलना चाहिए? बिल्कुल आप बोल सकते हो। फॉर्मल इंग्लिश में इसका यूज़ करना नॉर्मल हो चुका है, ठीक है। अब 12 o'clock में मिलते हैं तो उस टाइम पे तो दोपहर हो रहा होता है, उससे हम नून बोलते हैं। तो क्या हमें गुड नून बोलना चाहिए या गुड आफ्टरनून? बच्चे, इस केस में आप गुड आफ्टरनून का यूज़ करोगे। उसका सिंपल सा रीज़न इसलिए है क्योंकि कॉमनली ये देखा नहीं जाता कि गुड नून ऐसा कोई वर्ड बना ही नहीं आज तक, ठीक है। तो जैसे ही 12 o'clock, इसे हम बोलते हैं PM। इसको पोस्ट मेरिडियन बोलते हैं।
PM का फुल फॉर्म होता है पोस्ट मेरिडियन। अब तो AM का फुल फॉर्म क्या होता है? AM का फुल फॉर्म होता है एंटी मेरिडियन। जैसे गुड मॉर्निंग कब से बोलना स्टार्ट करेंगे, ये भी एक प्रॉब्लम है ना। विजन स्पोकन इंग्लिश के साथ रहते हुए आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल सी बात है कि आपके माइंड में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, मैंने पहले से डिसाइड कर रखा है। आपके जो क्वेश्चंस अभी आने वाले हैं, आप जिस क्वेश्चन के बारे में सोचने वाले हो, मैंने उसे पहले से सोच रखा है। क्योंकि इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई एम टीचिंग, आई एम बिन through this sector, so I'm aware what type of question can arrive to your mind, so don't worry, whatever you think of has already came to my mind and I'll discuss it also. Anyways, तो as I told you कि जैसे गुड मॉर्निंग हम कब से यूज करेंगे? जब हम सुबह उठते हैं रात के 12 बजे। यस, रात के 12 बजे के बाद आप गुड मॉर्निंग बोलना स्टार्ट कर सकते हो। बहुत ऑकवर्ड सा लग रहा है ना, रात के 12 बजे के बाद, जो कि कंप्लीट नाइट होता है ना, इसे हम बोलते हैं मिड नाइट। रात के 12 बजे को हम बोलते हैं मिड नाइट, मतलब आधी रात्रि, अर्धरात्रि और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं मिड नाइट, ठीक है। तो मिड नाइट के बाद 12 बजे के बाद हमारा इंग्लिश के अकॉर्डिंग सुबह हो जाता है, ठीक है, इतना याद रखना है। तो जैसे ही रात के 12 बजे उस टाइम से अब 12 अगर बजे हैं रात को, तो उसे हम AM बोलेंगे या PM? बिल्कुल AM बोलेंगे, ठीक है। और सुबह दोपहर का जो 12 टाइम होता है 12 o'clock, वैसे मैं टाइम भी सिखाऊंगा, डोंट वरी। आपको ये भी प्रॉब्लम हो रहा ना, कैसे हम o'clock बोलते हैं, 7:30, 8:15, ये सब क्या होता है, सब चीज़ें डिस्कस होंगी। इसकी एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, जस्ट बी ऑन दिस चैनल। तो अब रात के जैसे ही 12 बजे और उसके बाद किसी से आप मिलते हो या कॉल करते हो, तो आपको गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। क्या बोलोगे बच्चे अगर रात के 12 बजे के बाद? वैसे गोस्ट वगैरह कॉल करे उस टाइम पे कॉल पिक भी नहीं करना है, ठीक है। आजकल आईफोन रख रहे हैं गोस्ट। एनीवेज, तो रात के जैसे ही 12 बजे उसके बाद अगर आप किसी से कन्वर्सेशन करना चाहते हो, उस टाइम पे सबसे पहला वर्ड जो आपके मुंह से निकलेगा वो है फोन रख, नहीं, गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब गुड मॉर्निंग रात के 12 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक यही यूज करोगे, समझे। तो ऐसा क्यों कि रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 12 बजे तक तो 2 चीजें हो जाती हैं, एक मॉर्निंग एक नाइट, तो फिर हम गुड मॉर्निंग ही क्यों बोलते हैं? उसका मैं अभी समझाता हूँ, ठीक है। जस्ट अ मिनट वेट कर लो। 12 बजे के बाद से लेकर के आप 4 o'clock मान लेते हैं, ठीक है। 4 o'clock PM जब होगा तब तक आप गुड आफ्टरनून का ही यूज़ करोगे। अब बात करें, जैसे ये 3 भी चला जाता है कई बार, ये पर्टिकुलर एकदम टाइम नहीं होता, समझे। कभी देखा है किसी को पहले घड़ी देखते हुए उसके बाद किसी को गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करते हुए? बिल्कुल नहीं, ये नॉर्मल अनकॉन्शियसली हम ये कर चुके होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो इसमें अगर मिस्टेक होता है ना, दैट्स नॉर्मल, सबके साथ होता है। अब 3 बजे से लेकर के PM ये सारे पोस्ट मेरिडियन होते हैं बच्चे, आपको पता है ना, ये सारे पोस्ट मेरिडियन होते हैं। 3 बजे से 7 से 8 बजे तक जो पोस्ट मेरिडियन टाइम होता है, उसमें हम गुड इवनिंग का यूज करते हैं, उसमें हम गुड इवनिंग का यूज करते हैं, मतलब शुभ संध्या, ठीक है। अब गुड इवनिंग तो हमने कर लिया। रात के 8 बजे से फ्रॉम 8 o'clock एट नाइट इट इज नोन एज पोस्ट मेरिडियन टिल 12 o'clock एट नाइट। इसको 12 o'clock तो नहीं कर सकते, एकदम एग्जैक्ट नहीं, हम इसे रखेंगे 11:59, 1 मिनट पहले कर देता, ठीक है। 11:59 PM तक हम बोलेंगे गुड इवनिंग। ये क्या मैंने किया? मैंने रात के 8 बजे से 11 बजे तक गुड इवनिंग बोला, गुड नाइट नहीं बोला। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी है जिसके बारे में आपको पता नहीं है। चलो मैं अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है बच्चे, यही याद रखो, जब शाम हो जाती है उसके बाद आप किसी से मिलते हो या रात को किसी से मिलते हो, तो पहला जो वर्ड आपके मुंह से निकलना चाहिए वो है गुड इवनिंग सर,
गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग दीदी। ऐसा क्यों? रात के टाइम पे भी गुड इवनिंग? बिल्कुल गुड इवनिंग बोलोगे। वो इसलिए क्योंकि गुड नाइट तभी आप यूज़ करोगे जब आप उसे उस पूरे दिन के लिए छोड़ कर जा रहे हो। मतलब अब उससे कन्वर्सेशन आप कल करोगे, परसों करोगे, या फिर 3-4 दिन बाद करोगे। कल को हम बोलते हैं टुमारो, परसों बोलते हैं आफ्टर मोरो, और तरसों और भी बहुत सारे मतलब कॉम्प्लिकेटेड हैं, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। इन सबको आप यूज़ कर सकते हो। 2 days आफ्टर टुमारो, 4 days आफ्टर टुमारो, 5 days आफ्टर टुमारो, इस तरह से आप बोल सकते हो। ठीक है, मतलब बीच बीच में ये सारे थॉट्स मेरे अंदर आते हैं, और मैं जितने भी क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे ना, मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि जितनी क्यूरियोसिटी आपके अंदर आती है ना, आई हैव वे मोर देन यू। ओके, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस होती रहेंगी। ठीक है, तो रात के टाइम पे जब भी आप किसी से मिलते हो, उस टाइम पे आप गुड इवनिंग ही बोलोगे, आप गुड नाइट नहीं बोलोगे। गुड नाइट आप तब बोलोगे जब आप उसे उस पूरे दिन के लिए छोड़कर जा रहे हो। ठीक है, तो उस टाइम पे आप बोलोगे गुड नाइट। ठीक है, तो गुड इवनिंग का यूज़ कब करोगे? आप दोपहर के बाद जितना भी टाइम हुआ, आफ्टर 3 o'clock till 11 o'clock at night, you'll speak just one word, I mean one phrase, which is good evening. Okay? अब ऐसा क्यों हुआ कि 12 बजे रात से दोपहर के 12 बजे तक हम सिर्फ गुड मॉर्निंग का ही यूज़ करेंगे? बिल्कुल करेंगे। वो इसलिए क्योंकि मैंने अभी आपको बोला था कि रात को भी आप किसी से अगर मिल रहे हो तो आपको सिर्फ एक ही वर्ड यूज़ करना है, गुड इवनिंग, है ना। गुड नाइट तो यूज़ कर नहीं सकते हो। तो इस टाइम पे भी रात हो रहा होता है, लेकिन 12 बजे के बाद रात होता है ना, इसे मिडनाइट बोलते हैं, मतलब आधी रात के बाद। तो आधी रात के पहले हम गुड इवनिंग यूज़ कर रहे हैं, तो आधी रात के बाद हमें गुड नाइट तो बोलना नहीं है, तो फिर हम क्या बोल सकते हैं? ऑब्वियस ही बात है, गुड मॉर्निंग। समझ में आई? फिर से मैं समझाता हूँ बेटा, रात के 12 बजे से पहले गुड नाइट नहीं बोलना है, रात के 12 बजे के बाद गुड नाइट नहीं बोलना है। तो हमने यहाँ गुड नाइट को क्रॉस करके गुड नाइट को नहीं लिख के वहाँ मैंने इवनिंग बोला था, है ना। तो 12 बजे के बाद जो रात है उसमें भी तो गुड नाइट नहीं बोलना ना, तो उसमें क्या बोलोगे? गुड आधी रात, गुड हाफ नाइट, कभी नहीं बोलोगे। गुड नाइट तो बोलना ही नहीं है रात को। ठीक है, गुड नाइट तभी हम बोलते हैं जब हम अलविदा बोल रहे होते हैं, बाय बोल रहे होते हैं, है ना। तो इसके बाद हम इवनिंग तो यूज़ भी नहीं कर सकते, तो अब लास्ट ऑप्शन होता है मॉर्निंग, है ना। इसीलिए हम, ठीक है, आई विश आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझ सके होगे। अब ये कॉमन है ये सारे मतलब अभिवादन या ग्रीटिंग्स के तरीके, बट ये सब नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रीटिंग के वर्ड्स हैं जो आप अपने कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हो। अब कुछ और बताऊं तो अगर बात करें इनफॉर्मल में, इनफॉर्मल उस वर्ड्स को बोलते हैं, उन वर्ड्स को बोलते हैं जो कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, कॉलीग के साथ, मतलब इनफॉर्मल हम लोग बातें करते हैं। जिस तरह से मैं आपसे कन्वर्सेट कर पा रहा हूँ, क्या लगता है मैं अपने फ्रेंड से ऐसे बात करूँगा उस टाइम पे, है ना। आप समझ रहे होगे मेरी थॉट प्रोसेस को, है ना। तो जो कन्वर्सेशन जिस टाइप से मैं आपके सामने खड़ा हूँ, जिस तरह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अपने फ्रेंड से बिल्कुल नहीं करूँगा। अब सेम चीज़ें अप्लाई होती हैं आपके साथ भी। आप भी जब अपने फ्रेंड के साथ मिलते हो तो डिफरेंट टाइप की कन्वर्सेशन करते हो, डिफरेंट टाइप के हैंड जेस्चर को यूज़ करते हो, फेशियल एक्सप्रेशंस देते हो। तो आप अगर वही ऑफिस जाते हो, स्कूल जाते हो, अपने बॉस से मिलते हो, तो वहाँ पे आपका फेशियल एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो जाता है। अब यही आपको यूज़ करना है। अगर आप इनफॉर्मल इंग्लिश की बात करो, जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ, कज़न के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, इन सब से अगर आप मिलते हो तो आप एक शॉर्ट वर्ड यूज़ कर सकते हो। वो है कॉमन, बहुत ज़्यादा कॉमन है, और वो वर्ड है हाय। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, आपने इसे सुना होगा अपनी लाइफ में बहुत बार, है ना। हाय, हाय आप तब बोलते हो जब आप किसी से मिल रहे होते हो और यू हैव जस्ट स्टार्टेड द कन्वर्सेशन, तो आप हाय बोल सकते हो। उधर से भी रिप्लाई आ सकता है हेलो, ये भी रिप्लाई आता है। इसके अलावा भी बहुत सारे, हाय डूड, हे मैन, हे भी काफ़ी कॉमन है अभी। इंडिया में तो नहीं, बट अदर कंट्रीज़ में हे बहुत कॉमन है। अब इंडिया में भी ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ें हो गई ग्रीटिंग से जुड़ी हुई। ग्रीटिंग से जुड़ी और सारी चीज़ें जो हैं,
अब आप वेट कर रहे होगे कि मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊँ इसकी, तो चलो इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैं बोलूँगा इसके बाद, इसके ठीक बाद आपको बोलना है। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी ये सिंपली बोल सकते हैं कि आपके मुंह पे ये बातें चढ़ जाएंगी। कई बार आपने देखा होगा कि आप लोगों को बोलते हुए सुनते हो, लेकिन जब बारी आपकी आती है तो एक धक सा आपके हार्ट में ये फील होता है। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन वर्ड्स को आपने बहुत बार नहीं बोला होता है, तो इट लुक्स अ बिट ऑकवर्ड टू यूज़ दोज वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ एनीवन, जस्ट बिकॉज आपने पहले इसे यूज़ नहीं किया होता है। तो इसीलिए मैं अभी प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ आपकी। तो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं हम। आप बोलोगे नॉर्मली, अभी सुबह की बात करते हैं, ठीक है? तो सुबह में आप बोलोगे गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा। वेरी गुड। गुड मॉर्निंग या गुड मॉर्निंग डैड, एक फीलिंग के साथ। गुड। गुड मॉर्निंग सर। सुपर, ये एक्सप्रेशन आपका बहुत अच्छा था। नेक्स्ट वन, अब दोपहर के बाद हो चुका है, ये शाम 7 बजे से पहले, ठीक है? अब इस टाइम पे गुड आफ्टरनून ग्रैंडमा। गुड। गुड आफ्टरनून मम्मा। सुपर। गुड आफ्टरनून मैम। गुड। गुड आफ्टरनून डियर। मैंने इसका यूज़ गांव में किया था एक बार, उसके बाद यहाँ लगा, उसके बाद बोला गया मैं हिरन नहीं हूँ, मुझे डियर क्यों बोल रहे हो? तो फिर मैंने वहाँ इंग्लिश की क्लास स्टार्ट कर दी, है ना? तो अब शाम हो चुकी है, अब 7 बजे के बाद गुड इवनिंग अंकल। गुड इवनिंग आंटी। गुड इवनिंग मैन। गुड। अब आप किसी को छोड़कर जा रहे हो फॉर अ डे, फॉर अ वीक, फॉर अ मंथ और फॉर एवर, तो उस टाइम पे आप गुड नाइट यूज़ कर सकते हो। ऐसे गुड बाय बोलते हैं फॉर एवर के टाइम पे, ठीक है? लेकिन अगर उस दिन के लिए आप जा रहे हो और आज रात तक आप उससे मिलने नहीं वाले हो, उस टाइम पे आप सिंपली बोलोगे गुड नाइट। तो स्पीक इट अप। गुड नाइट। स्वीट ड्रीम डार्लिंग। स्वीट ड्रीम्स डार्लिंग। अब देखो, कई बार जब कोई किसी को डार्लिंग बोलता है तो हमें थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है कि डार्लिंग बोलना मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लाइक दैट, है ना? तो कॉमनली ये बहुत पॉपुलर है अदर कंट्रीज़ में एज़ कंपेयर टू इंडिया। यहाँ पे इन सब वर्ड्स को भी बहुत गंदे तरीके से देखा जाता है। अगर बात करें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की, तो बहुत गंदी तरीके से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। बट वंस यू गेट लिटरेट यू डोंट इवन थिंक ऑफ इट, लाइक इट लुक्स नॉर्मल टू यू। क्योंकि कोई लड़की अगर आपकी फ्रेंड है, नॉर्मली फ्रेंड है, तो आप उसे गर्लफ्रेंड बोलते हो, है ना? तो इंडिया में थोड़ा बहुत ही एक ऑकवर्ड फील होता है ये बोलने में। बट स्टिल आप डार्लिंग उसे बोल सकते हो जो आपका बहुत प्यारा हो। आप अपने बच्चे को डार्लिंग बोल सकते हो, आप अपनी बिटिया को डार्लिंग बोल सकते हो, अपने लड़के को डार्लिंग बोल सकते हो। डार्लिंग का सीधा मतलब है बहुत प्यारा, है ना? कई बार आपने मूवीज़ में देखा होगा, ओह यू लुक लाइक अ डार्लिंग। नहीं देखा तो आपके लिए ऑकवर्ड लगा होगा, दैट्स ओके। अब दिन में कई टाइम पे कहीं भी अगर आप मिले हो और बाय बोलना चाहते हो, उस टाइम पे आप नॉर्मली बोलते हो गुड नाइट, है ना? लेकिन अगर गुड नाइट नहीं बोलना है, उस टाइम पे आप बोल सकते हो हैव अ गुड डे सर। हैव अ गुड डे सर मतलब आगे आपका जो आने वाला दिन है ना, ये दिन वो आपका बहुत अच्छा जाएगा। और नॉर्मली और भी बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हो। प्लीज़ टू मीट यू मतलब आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, प्लीज़ टू मीट यू। और इसके प्लीज़ को हटाकर आप बहुत सारे और नए वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, जैसे it's nice to meet you, it's a pleasure to meet you, it's I feel great to meet you। मतलब बहुत सारे तरीके से अपना रिएक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब इनफॉर्मल की बात करें तो मैंने आपको बताया हाय बोलना है ना, हेलो बोलना, और भी बहुत टाइप से बोल सकते हो। अब बहुत लंबे टाइम के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे याद रखना बाय मत बोलना, गुड नाइट भी मत बोलना। आपको बोलना होगा गुड बाय। जैसे समर वेकेशन होने वाला है, मैं अपने बच्चों को बोलूँगा गुड बाय किड्स, हैव अ वेरी गुड डे अहेड, है ना? हैव अ वेरी ग्रेट समर वेकेशन अहेड, इस तरह से मैं बोलूँगा। आप नॉर्मली बाय बाय भी बोल सकते हो, और भी आप बोल सकते हो फेयरवेल डियर। फेयरवेल डियर भी बहुत सारा मतलब कॉमन है, ठीक है? और भी कुछ वर्ड्स हैं जैसे बाय, सी यू सो लॉन्ग, है ना? कुछ दिन बाद फिर मिलेंगे, है ना?
कुछ चीज़ें आपको याद रखना है, वो कुछ ये है कि ग्रैंडफादर को हम नॉर्मली ग्रैंडपा बोल सकते हैं, बहुत नॉर्मल है ये, ठीक है। आप फादर के लिए डैड, डैडी, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। वैसे डैडी हम अपने प्यार करने का वाले को भी बोल सकते हैं। कोई भी अगर आपसे बहुत प्यार करता है तो आप उसे डैडी बोलते हो। नॉर्मली ये बॉय के लिए है, गर्ल्स के लिए नहीं, ठीक है। तो इफ़ यू आर अ गर्ल एंड लाइक इस सिचुएशन में आप अपने बेस्ट फ्रेंड को डैडी बोल सकते हो, नॉर्मली ये है, ठीक है। बच्चे, आप ग्रैंड मदर को भी ग्रैंड माँ बोल सकते हो, जो कि बहुत अनकॉमन है और आपने सुना भी होगा बहुत सारी मूवीज़ में। आप मम्मा के लिए मॉम, मम्मी, मॉम और भी ये सारे वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। अगर बात करें अंग्रेजी में तो चाचा, फूफा, ताया, मामा जी, इन सबको आप मिक्स करके सिर्फ एक वर्ड में बोलना है आपको, और वो है अंकल। इन सबको हम सिर्फ एक ही वर्ड से बुलाते हैं और वो है अंकल। अगर बात करें चाचा, ताई, मौसी, चाची, ताई, मौसी, बुआ, सभी को सिर्फ एक ही वर्ड से बोलते हैं और वो है आंटी, ठीक है। तो आपके रिलेशन में कोई भी पापा के समान के दर्जे वाले हों, इफ समवन इज रिलेटेड टू योर फादर लाइक चाचा, फूफा, तो सबको आप अंकल बोलते हो। वही मम्मा के रिलेशन में जितनी भी आंटीज़ होती हैं उन सबको हम आंटी। दैट डजंट मेक मच सेंस बट यस दैट्स। और आप किसी भी अननोन को क्या बोलोगे? जैसे अचानक से आप रिसेप्शन पे जाते हो, जैसे किसी होटल में आप रिसेप्शन पे जाते हो, तो वहाँ पे आपको क्या बोलना चाहिए? वहाँ पे आपको आंटी तो बोल नहीं सकते हो, सिस्टर बहुत अनकॉमन है, तो आपको उस टाइम पे बोलना चाहिए मैम या मैडम। इन दो वर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हो। अब आप चचेरे भाई, चचेरी बहन, फुफेरे भाई, फुफेरी बहन, ममेरे भाई, ममेरी बहन और मौसेरे भाई, मौसेरी बहन, मैंने याद कर लिया, कांग्रेट्स। तो इन सब को आप क्या बोलते हो इंग्लिश में? नॉर्मली इन्हें कज़न बोलते हैं। कई लोगों को मैंने ये गलती करते हुए देखी है कि वो मेरा कज़न ब्रदर है। नहीं, वो कज़न है। कज़न ब्रदर या कज़न सिस्टर नाम का कोई चीज़ होता ही नहीं है। इंग्लिश के डिक्शनरी में कज़न ब्रदर या कज़न सिस्टर नाम का कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप सर बोलोगे वो मेरा कज़न है, आइदर शी इज़ अ गर्ल और ही इज़ बॉय, दैट डजंट मैटर एट ऑल। ऑल यू विल से इज ही इज़ माई कज़न और शी इज़ माई कज़न, दैट्स ऑल। अब जो अनमैरिड होते हैं उसके लिए हमें क्या बोलना चाहिए? उनको आप मिस बुलाते हो, जैसे मिस रिया, मिस दीपिका, मिस सोनाक्षी, ये सब। अब बात करें जो कि मैरिड है, उसे हम क्या बुलाते हैं? उसके लिए हम यूज़ करते हैं मिसेस। इसे लिखते हैं MRS से, तो मिस्ट्रेस, और नॉर्मली इसे मिसेस बोलते हैं, मिसेस, ठीक है। और जो कि तो इस तरह से आपने लोगों को ग्रीट करना, लोगों को बुलाना और उन्हें प्रोनाउंस करना सीखा। इस पूरे वीडियो में आपको, मैं आशा करता हूँ सभी चीज़ों का बहुत अच्छे तरह से समझोगे और नेक्स्ट वीडियो का वेट करोगे। नेक्स्ट वीडियोस में इसके अहेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों की जानकारी दूंगा जो कि कंप्लीट इंग्लिश से रिलेटेड होगा। और मैंने जैसा वादा किया है कि 30 दिनों में आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलने पे विवश कर देना मेरी जिम्मेवारी है। बहुत अच्छी हिंदी बोलना मैंने स्टार्ट कर दिया ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, हैव अ वेरी गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।